नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। दिल्ली में बीजेपी के इस प्रचंड जीत के बाद लगातार सेलिब्रेशन जारी है। हमारी मौजूदगी है बीजेपी कार्यालय पे। आपको बता दें यहाँ पे महिलाओं का हुजूम भी है और महिला का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सेक्शन जो लगातार केजरीवाल कितनी भी महिलाओं के लिए योजनाएं लाए या फिर महिलाओं को लुभावित करने के लिए तमाम योजनाओं को कह रहे थे कि पहले से जो जारी है, महिला हमारे साथ है। बावजूद इसके अगर केजरीवाल जी की इतनी बड़ी हार हुई है तो कहीं ना कहीं महिलाओं का भी उसमें योगदान है और बीजेपी के साथ महिलाएं खड़ी है, तभी केजरीवाल जी की इतनी बड़ी हार हुई है। मैम, क्या लगता है आखिर कौन सा चूक रहा केजरीवाल जी का? दिल्ली के बेटे हैं, इतने सारे काम किए, हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक काम गिनाते रहे, बावजूद इसके उनको इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। आखिर क्या कारण मानती है? देखिए, दिल्ली के जो एक्चुअल बेटे थे, जगह जगह पे जो विधानसभा के लिए बीजेपी की तरफ से खड़े थे, जो एक्चुअल बेटे थे, जो जमीनी कार्यकर्ता थे, बीजेपी ऐसे ही किसी को टिकट नहीं बांट देती। जो क्षेत्र का चप्पा चप्पा जानता है, तकरीबन उन्हीं लोगों को बीजेपी वोट देती है। असली मायनों में जो वहाँ की पैदाइश होती है वो उन्हीं को वोट देती है। वो होते हैं जनता के बेटे, वो होता है दिल्ली का बेटा। तो हमारे भी विधानसभा से एक दिल्ली का बेटा जीता है, जिसने पिछली बार मनीष सिसोदिया को धूल चटाई थी, जिसके कारण मनीष सिसोदिया जंगपुरा की तरफ कूच किया, उसने लंक लगा के भागा वहां से, लेकिन फिर भी नहीं जीत पाया बेचारा। अब मैं कहना चाहती हूँ, अरे सिसोदिया जी, अब कहाँ मुंह छुपाने जाएंगे? 600 वोटों से हार गए। अरे बड़ी ही अफसोस की बात है। कह रहे थे कि मैं शिक्षा का क्रांतिकारी हूँ, यहाँ पे धूम मचा दूंगा, यहाँ पे पता नहीं क्या ला दूंगा, लेकिन भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं ला पाए। सिर्फ आपदा एक जो हमारी थी, वो आप नहीं, वो आपदा थी, जिसको हमने भगाया है। मोदी जी पे सबको भरोसा है और ये मोदी जी ने अब अपनी जनता के प्रति जो सेवा दिखाई थी उसकी जीत हुई है। केजरीवाल जी भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। मैम, आखिर क्या रहा, वजह क्या रहा? वही आप देखें, उनको पिंक ठेके या ठेके से बहुत ही प्रेम था। वो कह रहे थे, अरे दारू पिलाऊंगा और सबको सबसे नशे में वोट ले जाऊंगा। उन्होंने कहा मधुशालाएं खुलवाऊंगा, पाठशालाएं नहीं, मधुशाला खुलवाए थे ना? पाठशाला नहीं, मधुशाला। वो मधुशाला भी खुलवाए थे। कह रहे थे हमारे बच्चे मेडिकल निकाल रहे हैं, IIT निकाल रहे हैं यहाँ से। फिर नहीं समझ पा रही हैं, वो पाठशाला नहीं कह रही थी, वो मधुशाला कह रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं खुलवाऊंगा हर जगह, जो उन्होंने खुलवाया। और दिल्ली की स्त्रियां इतनी बेवकूफ नहीं है कि उनका यंगस्टर, उनका जो भविष्य है, ओझा जी का बोरिया बिस्तर हमने निपटवा दिया। ओझा जी अब वहाँ पे बचे नहीं। जो कह रहे थे एजुकेशन की क्रांति लाएंगे, वो दूसरे एजुकेशन के मिनिस्टर को वहाँ पे बिठाना चाह रहे थे, लेकिन फ्री के चक्कर में यहाँ कोई नहीं पड़ता है। बावजूद इसके अभी भी 22-23 सीटों पे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस की तरह बिल्कुल सुपरा साफ नहीं किया है आप लोगों ने। वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। अभी देखिए, उसमें से भी बहुत सारे विधायक भाग के आएंगे हमारे पास। ये तो आप लोग विधायक तोड़ने का आरोप पहले से लग चुका है। विधायक तोड़ने का नहीं, जो अच्छे इंसान होते हैं, मोदी जी की तरफ कूच करने का अभियान कहते हैं उसको, और अभी बहुत लोग कूच करेंगे हमारे पास। तो बीजेपी अभी भी तोड़ेगी और लोगों को तोड़ेगी नहीं, अभी अपने में लोगों को जोड़ेगी। अच्छे लोगों के तरफ आना बहुत जरूरी होता है। वो भी आपके लोगों को जोड़े हैं अपने में। बीजेपी के भी कुछ नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं सर, वो भी कह रहे हैं कि उधर से जो अच्छे आदमी हैं वो हमारे साथ आ गए। देखिए, अब कौन कौन इधर आता है और कितने लोग उनके पास बच गए हैं। 22 सीटों से जीते हैं, जहाँ पे अब वो, मुझे लगता है वो 22 भी उनके पास नहीं बच जाएगा। और आतिशी जी जीत गई, रमेश बिधूरी जी कितनी भी कोशिश किए, तमाम उन पे अलग अलग बयान दिए। क्या लगता है, एक महिला के लिए जिस तरह से बयान लगातार देते रहे रमेश बिधूरी जी, क्या उसका असर हुआ है? देखिए, आतिशी जी सिर्फ एक टीवी सीरियल की बहू के किरदार के अलावा कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन हाँ, इस बार कहीं पे भूल हुई कि आतिशी जीत गई, लेकिन उनका सीएम खुद। क्या भूल हुई है? क्या भूल हुई है? बिधूरी जी का ऐसा तैसा बयान देना। देखिए, हो सकता है कि वो जो सीरियल का तबका अपने ऊपर लेके आई थी, आंसुओं का बौछार जो उन्होंने सब पे छोड़ी थी, तो हो सकता है कि 2-4 वोट उनकी तरफ मुड़े हों। आतिशी जी के अलावा और कोई सीट नहीं जीत पाए इनके दिग्गज नेता। अभी कोई सामने नहीं आ रहा है कि कोई दिग्गज नेता तो अपना चेहरा दिखाए कि कहाँ है अभी सब। आप केजरीवाल जी कह रहे हैं हमने काम किया है, हार हुई है, मानते हैं, ये जनार्दन जनता का आशीर्वाद है, लेकिन काम हमने किया है। अगर काम किया होता तो हारे नहीं होते। बस उन्होंने फ्री की रेवड़ी बांटने का काम किया था, नहीं तो आप इस इलेक्शन से ही समझ सकते हैं। अगर फ्री की बजाय
फ्री के नाम पे अगर उनको वोट नहीं मिल रहा था तो आज भी वो जीत रहे होते। जब महिला के फ्री की बात तो बीजेपी भी कर रही है, यहाँ तक कि जो पहले से केजरीवाल जी फ्री किए हैं, बीजेपी को ये कहना पड़ रहा है कि उस चीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो आप कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के उनके फ्री बीज को लेके आगे। मैं आपको वही बता रही हूँ, यहाँ पे दिल्ली बहुत महाशहर है, एक महानगर है ये, तो यहाँ पे लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ती है छोटी छोटी चीजों के लिए, तो फ्री की चीजें चाहिए होती हैं। लेकिन आप ये देखिए क्या कि दोनों फ्री के ऑप्शन में उन्होंने कौन से ऑप्शन को पिक किया है, उसमें दम होता है। सिर्फ फ्री के चक्कर में मिडिल क्लास या गरीब तबका जिसको चाहिए होता है कि कुछ अमाउंट हमारे पास आए, लेकिन उन्होंने यहाँ पे वृद्धा पेंशन अगर चालू कर दिया होता, अगर उन्होंने राशन कार्ड चालू कर दिए होते, तब भी उनको वोट नहीं मिलता। लेकिन मोदी जी सारी बेसिक सुविधाओं के साथ उनको महिला का सम्मान देंगे। मैम क्या कहेंगे, इस जीत में महिलाओं का कितना बड़ा योगदान है बीजेपी की जीत? बहुत बहुत बड़ा योगदान है, बहुत। नारी शक्ति जिंदाबाद। महिलाओं का भरोसा नहीं जीत पाए केजरीवाल जी के। महिलाओं को धोखा देने के अलावा उन्हें कुछ नहीं आता। महिलाओं को जम के धोखा दिया है। जो उन्होंने पॉलिसी निकाली थी, किसी को कुछ नहीं दिया। उन्होंने पहले 1000 निकाले पंजाब में, वो नहीं मिले। यहाँ पर बोले 2100, वो नहीं मिले। तो हम किस भरोसे पे उन पे विश्वास करें, क्यों वोट दें उन्हें, बताओ। हम फ्री बिजली दिए हैं, फ्री पानी दिए हैं, मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं। पानी है, मोहल्ला क्लिनिक पे तो कुत्ते बैठे सो रहे हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, हमारे पास में एक मोहल्ला क्लिनिक है, वहाँ कुत्ते सो रहे हैं। जी हाँ, केजरीवाल जी ने कुछ किया ही नहीं, कुछ नहीं करा। वहाँ पर 2 टर्म में मुख्यमंत्री कैसे बन गए? वो देखो ना, बना दिया होगा भ्रष्टाचारियों ने। जैसे आप पोल खुली है, कहते हैं ना पाप का घड़ा भरता है, टाइम लगता है, तो उनका पाप का घड़ा फूट गया। जी हाँ, योगी जी आ गए, मोदी जी आ गए हमारे। मोदी जी आएंगे और सबसे बड़ा क्रेडिट किसको जाता है? सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे भाई, हमारी बहनें, उनको जाता है सारा क्रेडिट। बिल्कुल। हम क्या कहेंगे मैम, क्या नाम हुआ आपका? मैं रिंकी सेठी। क्या लगता है ये जो इतनी बड़ी जीत है, महिलाओं का कितना बड़ा योगदान है? बहुत बड़ा योगदान है महिलाओं का इसके अंदर, महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। और जो हमारे योगी जी हैं, उन्होंने सनातन धर्म को जगाया है, सारा यंगस्टर भी जगा है, सारे यंगस्टर का और महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान हुआ है, क्योंकि मोदी जी ने महिलाओं को बहुत सारी सुविधाएं भी दी। इसलिए देश में बदलाव भी लोग मांगते थे और बदलाव चाहिए। लेकिन मैम केजरीवाल जी कह रहे थे महिलाओं के लिए बहुत सारी सुविधाएं, तो केजरीवाल जी भी दे रहे थे। मैम थोड़ा आगे जाओ, थोड़ा आगे। केजरीवाल जो कहते हैं वो करते नहीं है, मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो आखिर केजरीवाल जी महिलाओं का भरोसा क्यों नहीं जीत पाए? क्योंकि लगातार कह रहे थे केजरीवाल जी कि हमने महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए हैं। कुछ भी नहीं किया उन्होंने, महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया। जो काम किया था सिर्फ वो झूठ बोल के किया था, वो सिर्फ झूठे वादे करते थे। इसलिए महिलाओं को समझ में आ गया कि ये सिर्फ झूठ बोलते हैं और मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसलिए तो ये महिलाओं का अभी भी कहीं ना कहीं कहना है कि विश्वास जो है वो कहीं ना कहीं मोदी में ही है। लेकिन आखिर क्या ये सच है, ये तो देखना ही बन रहा है। वोटर ने भी, महिलाओं के साथ साथ फर्स्ट टाइम वोटर ने भी हमें, भारतीय जनता पार्टी को, देश की सुरक्षा के लिए, देश के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी को प्रथम वोटर ने भी वोट दिया है। और यह सर्वव्यापी जो विकास को देखते हुए, जो हरियाणा को देखते हुए, मध्य प्रदेश को देखते हुए, राजस्थान को देखते हुए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में युवा हो, युवती हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, हर वर्ग ने यहाँ वोट। मैम क्या नाम हुआ? मेरा नाम जसप्रीत कौर है। क्या लगता है ये इतना बड़ा बीजेपी की जो जीत है हुई है, महिलाओं का कितना बड़ा योगदान है? बीजेपी के साथ है महिलाएं, बहुत ज़्यादा साथ है महिलाएं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट में है महिलाएं। और जो केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में ब्लेम्स डाले हैं, कुछ काम नहीं करा, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, यूथ के लिए कुछ नहीं किया है, तो होपफुली बीजेपी वो सारे काम पूरे करेंगे आगे भी। महिलाओं के लिए फ्री बसें लेके आ रहे थे, 2100 रुपए देने की बात कह रहे थे केजरीवाल जी। वो तब बोलते हैं ना कि हम जीतेंगे तो देंगे, वो तो यही बोलते हैं, पर जीतने से पहले वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने जीतने से पहले क्या किया? उन्होंने जीतने से पहले कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया केजरीवाल जी ने? क्या किया है बताओ? एक स्कूल बनाया, इतने सारे स्कूल्स बोले, इतने सारे हॉस्पिटल्स बोले, सब बोला है, कुछ नहीं बनाया। 1-2 बना के उसको कह रहे हैं 1000 बना दिए, 2000 बना दिए, क्या बनाया उन्होंने? कुछ नहीं किया उन्होंने। स्कूल और हॉस्पिटल्स में जाओ तो हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ ही नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ ही नहीं है, पेशेंट्स को बाहर फेंक देते हैं। कुछ नहीं किया उन्होंने, सिर्फ। क्या
क्या लगता है लेकिन जो अभी जीत हुई है इसके बाद क्या परिवर्तन हो जाएगा, दिल्ली में क्या बदलाव कर देगी बीजेपी ऐसा? कंप्लीटली ड्रास्टिकली चीज़ें चेंज होने वाली हैं और लोगों को अपने आप ही डिफरेंस दिखेगा, बहुत क्लियर दिखेगा। और आगे भी बीजेपी ही आएगी। अब आम आदमी पार्टी तो कुछ आगे भी आएगी बीजेपी? नहीं आएगी, कैसे आएगी बताओ? कुछ आम आदमी पार्टी नहीं आएगी? अगर आना होता तो इस बार ही आती, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो फिर कैसे आएगी आगे? क्या लग रहा है ये केजरीवाल जी की मुश्किल बढ़ गई क्या? और हाँ, केजरीवाल जी की मुश्किलें और बढ़ रही है क्या? इसके बाद कितना बढ़ वो सकता है? खुद हार गए हैं, एज एन एमएलए के लिए लड़ रहे थे और वो खुद हार चुके हैं। इससे बड़ी हार क्या हो सकती है बताओ आप? तो मनीष सिसोदिया जी भी अपनी सीट हार गए। आतिशी जी जीते हैं पर कुछ वोटों से जीते हैं वो, उसका क्या फायदा है? आप केजरीवाल जी जो सीएम रह चुके हैं वो नहीं जीते, अभी इनको सीएम बनाया था आतिशी जी को, शायद कुछ लोगों को दया आ गई होगी, कुछ भी हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता वो भी सीट वेस्ट नहीं जाएगी अगर उनको जिताया तो, जो मुझे लगता है। बाकी पब्लिक ने कुछ सोच समझ के वोट दिया होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।